नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में बीकानेर के राय सिंह की मुगल साम्राज्य के लिए की गई सेवाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भी बीकानेर के जो राय सिंह है, ये भी राठौड़ों से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने राव जोधा मालदेव के विषय में विस्तार से अध्ययन किए थे, जो जोधपुर मारवाड़ के थे राठौड़, और उन्हीं की शाखा में से निकले हुए राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी, और उन्हीं के वंशज राय सिंह के विषय में हमको अध्ययन करना है। राय सिंह व अकबर। कल्याणमल के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ था, और 1570 ईस्वी में अकबर ने उसे अपना मनसबदार बनाकर शाही सेवा में ले गए थे। 1574 ईस्वी में वे अपने पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के राज सिंहासन पर बैठा और महाराजा तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पूर्व बीकानेर के राठौड़ शासक राव कहलाते थे। इन्होंने महाराजा तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पूर्व बीकानेर के राठौड़ शासक राव कहलाते थे। राय सिंह अपने समय का एक पराक्रमी सैनिक तथा सेनानायक था। इन्होंने 1572 ईस्वी से 1612 ईस्वी यानी 40 वर्ष तक मुगलों की निष्ठापूर्वक सेवा की। जोधपुर के प्रशासक के रूप में 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। उसे अजमेर अहमदाबाद के मार्ग की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त राजधानी आगरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राय सिंह को सौंपी गई। राय सिंह ने जोधपुर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी और राव मालदेव के समर्थक राठौड़ों का दमन किया। दयालदास की ख्यात के अनुसार राय सिंह ने इस पद पर लगभग 3 वर्ष तक कार्य किया। राय सिंह द्वारा मिर्जा बंधुओं का दमन करना। 1573 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को इब्राहिम मिर्जा, हुसैन मिर्जा आदि के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को कठौली नामक स्थान पर पराजित किया। इब्राहिम मिर्जा जान बचाकर पंजाब की ओर भाग गया। 1573 ईस्वी में अकबर हुसैन मिर्जा के विद्रोह का दमन करने के लिए गुजरात पहुंचा। राय सिंह भी इस सैनिक अभियान में सम्मिलित था। राय सिंह ने हुसैन मिर्जा को बंदी बनाने में उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया। अतः अकबर ने हुसैन मिर्जा को राय सिंह को सौंप दिया। राय सिंह और भगवंत दास की सलाह से हुसैन मिर्जा का वध करवा दिया गया। अकबर राय सिंह की वीरतापूर्ण कार्यों से प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह राय सिंह की पुत्री के साथ कर दिया। चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान। 1574 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा। राय सिंह ने सोजत पर आक्रमण किया और चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। कल्ला ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद राय सिंह सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु उसे दुर्ग पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली। अंत में अकबर ने शाहबाज खां को भेजा, जिसने 1576 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध अभियान। 1575 में अकबर ने सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान तथा जालौर के शासक ताज खां का दमन करने के लिए राय सिंह को भेजा। देवड़ा सुल्तान तथा ताज खां ने
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। देवड़ा सुल्तान मुगल दरबार में उपस्थित हो गया, परंतु शीघ्र ही वे सम्राट की आज्ञा से सिरोही लौट आया। इस पर अकबर ने राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान का दमन करने के लिए भेजा। राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान को चारों ओर से घेर लिया और आबू पर अधिकार कर लिया। 1577 ईस्वी में देवड़ा सुल्तान पुनः मुगल दरबार में उपस्थित हो गया। राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसके मनसब में वृद्धि कर दी और उसे 51 परगने जागीर में प्रदान किए। कुछ समय बाद देवड़ा सुल्तान ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी बीजा देवड़ा के दमन के लिए राय सिंह से सहायता की याचना की। इस पर राय सिंह ने बीजा देवड़ा का दमन कर उसे सिरोही से खदेड़ दिया और इसके बदले में देवड़ा सुल्तान ने सिरोही का आधा राज्य मुगलों को दे दिया। परंतु जब अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दे दिया तो देवड़ा सुल्तान ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंत में 1585 में देवड़ा सुल्तान ने पुनः मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। काबुल के विद्रोहियों का दमन करना। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल के शासक मिर्जा हाकिम के विद्रोह के दमन के लिए मानसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बाद में मानसिंह की सहायता के लिए राय सिंह को भी भेजा गया। शाही सेना ने मिर्जा हाकिम को पराजित कर दिया। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर भी काबुल पहुंच गया, जहां मिर्जा हाकिम ने अपने अपराधों के लिए अकबर से क्षमा मांगी। बलूचियों के विद्रोह का दमन करना। 1585 ईस्वी में अकबर के आदेश पर राय सिंह ने बलूची सरदारों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। बलूची सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रसन्न होकर राय सिंह को बटनेर का परगना जागीर के रूप में प्रदान किया। 1586 ईस्वी में राय सिंह की नियुक्ति भगवंत दास के साथ लाहौर के प्रबंध के लिए की गई। ठट्टा के शासक के विरुद्ध अभियान। 1591 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खानकाना को ठट्टा के शासक मिर्जा जानी बेग के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। मुगल सेना ने सेहवान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब अब्दुल रहीम खानकाना ने अकबर के अतिरिक्त सैन्य शक्ति की मांग की तो अकबर ने राय सिंह को खानकाना की सहायता के लिए ठट्टा भेज दिया। खानकाना ने राय सिंह की सहायता से मिर्जा जानी बेग को पराजित कर दिया। जानी बेग ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने ठट्टा का दुर्ग भी मुगलों को सौंप दिया। राय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति। 1593 ईस्वी में अकबर ने शाहजादे मुराद को अहमदनगर की विजय के लिए नियुक्त किया तथा मुराद की सहायता के लिए राय सिंह को भी भेजा। राय सिंह ने अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इससे प्रसन्न होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के इससे प्रसन्न होकर अकबर ने उसे जूनागढ़ का प्रदेश जागीर में दे दिया। अकबर के अंतिम वर्ष और राय सिंह। 1597 में अकबर अपने ससुर नासिर खां के बेखाने से नाराज हो गया तथा उसने राय सिंह से बटनेर की जागीर छीनकर उसके विद्रोही पुत्र दलपत को दे दी, परंतु राय सिंह की याचना पर अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। 1601 ईस्वी में अकबर ने नासिक के विद्रोह का दमन करने के लिए
अबुल फजल की सहायता के लिए भेजा। 1603 ईस्वी में राय सिंह को शहजादे सलीम के साथ मेवाड़ अभियान पर भेजा गया। राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने 1604 में उसे शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की। राय सिंह और जहांगीर। 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसने राय सिंह के मनसब में वृद्धि करते हुए 5000 का मनसब बना दिया। जब 1606 ईस्वी में जहांगीर अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह के दमन के लिए रवाना हुआ तो उसने राजधानी की सुरक्षा का भार राय सिंह को ही सौंपा था। 1608 ईस्वी में राय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा गया, जहां 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में राय सिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार से हमने बीकानेर के राय सिंह के विषय में विस्तार से अध्ययन किया कि किस प्रकार से उन्होंने मुगलों की सेवाएं की। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।